वेलकम टू टेक क्वेश्चन गाइस। और मेरा नाम है मनीष। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे नाइट को एक वीडियो आएगी जिसमें उबंटू और फीडोरा 44 का कंपैरिजन होगा और बैटल होगा उनका फेस टू फेस। तो वो आज हम करेंगे ज़रूर। ये जो अप्रैल का महीना है ये लिनक्स कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 वेपन्स इसमें लॉन्च हो रहे हैं। फीडोरा 44 जो कि परफॉर्मेंस कर्नल पे बेस्ड है लिनक्स कर्नल 7.0 और उबंटू 26.04। भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए जाना जाता है। अगर आप फ्री में भी यूज़ करते हो तो 5 साल का आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है, और उसके बाद अगर आप पेड इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो और 10 साल के लिए आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल जाता है। मतलब अगर आज इंस्टॉल करते हो तो स्ट्रेटेजिकली खेल के आप 2038 तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट पा सकते हो। और इन दोनों को मैं अपने इस लैपटॉप पे जो कि Asus EvoBook 15 इस पे टेस्ट करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं। ये हम आ गए डेस्कटॉप स्क्रीन पे। राइट साइड में जो मेरे है Ubuntu 26.04 और लेफ्ट साइड में जो है वो है Fedora 44। दोनों भी बीटा है। अभी अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल मत करना इनको। ये मैंने वर्चुअल मशीन्स क्रिएट किए हैं। स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। 3 GB रैम हर एक को दिया है। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स 2-2 कोर पे चल रहे हैं। मेरे 12 कोर CPU में से हर एक को 2-2 कोर मैंने अलॉट कर दिए हैं और 25 GB का स्टोरेज। तो देखते हैं, मैंने जैसे आपको बोला कि हम कंपेयर करने वाले हैं दोनों को कि एक्सेसिबिलिटी यूजर्स और जनरल यूजर्स के लिए कौन सा बेटर होगा। तो पहले मॉनिटर कर लेते हैं रिसोर्सेज को। पहले खोल लेते हैं फिडोरा का सिस्टम मॉनिटर। ठीक है, SSY Characters System Monitor Return System Monitor Resources Panel CPU click to set graph colors CPU 184.4% click to set graph colors CPU 214.3% Expanded button Expanded left control। ठीक है, ये CPU इसका है। Memory swap click to set graph colors 1.8 GB left paren 60.5% right paren of 3.0 GB cache। आप ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा। आप सिर्फ ये देखना कि ये सिर्फ 1.8 GB यूज कर रहा है और फिर भी ये वर्चुअल मशीन में है। इसे कुछ ड्राइवर्स लोड करके रखना पड़ रहे हैं, इसीलिए ये इतना यूज कर रहा है। अगर ये बेयरबोन हार्डवेयर पे होता तो ये अराउंड 1.2 या फिर 1 GB तक ही यूज करता। देखते हैं उबंटू कितना कर रहा है। Left super S Y sysref button Resources button Return Desktop icon memory left control। ये देखो, ये इसके रिसोर्सेस है। ये एक्सेसिबिलिटी में थोड़ा कम मैनेज कर रहा है। ये आप देख सकते हो। कंपैरेटिवली फिडोरा उबंटू थोड़ा सा कम रैम यूज करता है क्योंकि उबंटू है स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, अगर ये ज्यादा भी रैम यूज कर ले तो इसके ड्राइवर्स लोड हुए रहते हैं क्योंकि आपको एक्सट्रीमली स्टेबल परफॉर्मेंस मिल सके। ठीक है, 1.47 GB/2.71 GB mid। तो ये देखना, ये नया ऐप इन्होंने जो बनाया है कभी कभी अर्का के साथ काम करता है, कभी कभी नहीं करता। लेकिन हाँ, ये बीटा है तो वो फिक्स भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखना भाई, ये स्टेबिलिटी में ये दोनों भी मैंने वर्चुअल मशीन पे चलाए हैं, फिर भी कितने स्मूथली चल रहा है। देखो Left super 1 Mozilla blank left Mozilla welcome blank। ये दोनों में भी मैंने फायरफॉक्स ओपन कर दिया। देखो कितना इजीली चल रहा है। ये इधर फुल स्क्रीन कर दिया और यहाँ तो फुल स्क्रीन है ही, और उबंटू पे तो पहले से ही फुल स्क्रीन ओपन हो रहा है। तो भाई इतने स्टेबिलिटी से अगर ये चल सकते हैं कि साइन इन में नहीं करता Left out तो अब इमेजिन करो जब ये बेयरबोन हार्डवेयर पे चलेंगे Left out तो कितनी परफॉर्मेंस देंगे। और फिडोरा जो है वो भाई परफेक्टली पहले से ही ब्लीडिंग एज है। जैसे कार्स में हम फोक्सवैगन पोलो को देखते हैं कि अगर खराब होगी तो खर्चा मांगेगी और मेंटेनेंस अच्छा खासा है, वैसा ही फिडोरा है। और उबंटू अपना है, देखो भाई, मारुति सुजुकी, खरीद लो और चलते जाओ। मेंटेनेंस थोड़ा यहाँ वहाँ देखा भी नहीं तो भी चल जाएगा। अब देखते हैं एक्सेसिबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मेरे दोस्त एक्सेसिबिलिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं। ठीक है, उनके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ ऑर्का के प्रेफरेंसेस।
Insert. Screen reader preference left control. ये है नए वाले प्रेफरेंसेस और ये है Screen reader left control. और ये है पुराने वाले प्रेफरेंसेस। तो आप देखो कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ है हर एक चीज में कि पहचान में ही नहीं आ रहा है। और इसमें एक ऐड कर दिया इन लोगों ने कि आप माउस पॉइंटर के जो भी नीचे होगा वो आपको बता देगा। इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। Desktop icons 1. इसमें वो ऑफ है तो यहाँ पे वो बोलेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ वो नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ फिडोरा में, Escape. तो ठीक है, ये भी फंक्शनैलिटी थोड़ी बहुत बगी है अभी, क्योंकि ये बीटा में है तो ये फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इनका बीटा अच्छे खासे 2 महीने तक चलेगा। अराउंड अप्रैल के एंडिंग में इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टेबल वर्जन रिलीज होंगे। हम ये देख रहे हैं कि इतने लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है दोनों, और ये ऑप्टिमाइज होते हैं हर एक डिवाइस के लिए कि जिस भी डिवाइस पे ये इंस्टॉल्ड हो वो परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी निकाल सके। इफ इट इज ओल्डर हार्डवेयर इट नॉट शुड बी एनी प्रॉब्लम। Left S main stage window. Take screenshot. Wire dark style. Top do not disturb. Power mode. Volume slider 0.68 0.5999 left control. देखो कितना अच्छे से चल रहा है। ये भी Escape. देखो, और ये भी एकदम जो लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट है, ये भी जो लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट है, ये भी देख लेते हैं। S take screenshot. Bus edit lock screen. Power mode. Toggle button not pressed. Do not disturb. Dark style. High contrast. Check. Escape. तो अब देख लेते हैं कि ये इतने भारी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हुए भी इतने कम रैम में कैसे चल रहा है। T terminal button. Return. Manage at Fedora :tilde. Manage at Fedora left control. तो ये ओपन हो गया टर्मिनल। तो हम देख लेते हैं कि जो मैंने ZRAM आपको एप्लीकेशन बताया था वो कैसे यूज होता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली यूज होता है। आपका जो रैम का कंटेंट होता है वो कंप्रेस करके वो रखता है। उसकी वजह से आप छोटी अमाउंट की रैम में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन कैश करके रख सकते हो। क्योंकि फिडोरा लेटेस्ट है तो इसके लिए ये वो हर एक सॉफ्टवेयर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रैम लेता है, फिर भी फिडोरा इतना मैनेज कर लेता है। ठीक है, हम इसका एल्गोरिदम देखेंगे एक बार। ZRAM CRBAT-L return name algorithm disk size data left control. तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसने एल्गोरिदम दिखा दिया हमको, कौन से एल्गोरिदम वर्क कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही हम उबुंटू में देख लेते हैं क्या है। Right. Ubuntu -standard -PC -QX backspace ZRAM CTL return. तो यहाँ पे वो इंस्टॉल्ड नहीं है, लेकिन उबुंटू का खुद का मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा है कि उसको जरूरत ही नहीं पड़ती कि ZRAM जैसे सॉफ्टवेयर की, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर चूज करते हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड होता है एंड बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड होता है कि कम से कम रैम में वो अच्छे से अच्छा चल सके। तो इतना सब कुछ देखने के बाद हम आ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ। चलो मिलता हूं आपको। तो कंक्लूजन भाई ये है, दोनों भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और आपके रिसोर्सेस सेव करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिडोरा है जो परफॉर्मेंस को ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है, इसके लिए उसमें लिनक्स कर्नल 7.0 आता है। और उबुंटू है वो आपको रॉ परफॉर्मेंस नहीं, ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस देगा, जो कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे एडअप होएगा। उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर जिसको रिलायबिलिटी चाहिए कि एक बार इंस्टॉल करो और भूल जाओ, तो आंख बंद करके आप उबुंटू की तरफ जा सकते हो। लेकिन जिसको चाहिए रॉ पावर, अपने हार्डवेयर के जो पसीने निकाल दे, ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, तो फिडोरा आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो डिसीजन आपके हाथ में है। आप बताना जरूर कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको रिव्यू चाहिए। ठीक है, और डिसीजन आपके हाथ में है।
तो यही था आज के लिए। चैनल का नाम है टेक क्वेश्चन, मेरा नाम है मनीष। गुड बाय, नमस्ते।